हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं टीएस इलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक। देखो, टीएस इलियट की दो वर्क हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे अक्सर लाइंस जो हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो यही वाला है और दूसरा कौन सा है आपको पता होगा, द वेस्टलैंड। इससे भी अच्छी खासी लाइंस जो हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और ये लेंदी वर्क भी है 434 लाइंस का। तो ये दोनों ही वर्क हम अपनी क्लासेस में कवर करेंगे। और जब आप किसी पोएम को विद मीनिंग आप पढ़ लेते हैं तो आपको उसकी लाइंस बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि आपने उसको विद मीनिंग समझा हुआ होता है, तो वो अपने आप वो आपको क्लिक कर जाता है। लेकिन बिना मीनिंग के लाइंस याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ये आपको पता ही होगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अलावा भी किसी और वर्क को एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं मुझे, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँ। तो पहले तो इसे पढ़ते हैं। ये पब्लिश कब हुआ था? पब्लिश हुआ था ये 1917 में। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसे। यहाँ पे शुरू होता है, लेट अस गो देन यू एंड आई, लेट अस गो देन यू एंड आई, when the evening is spread out against the sky like a patient atheist upon a table, let us go through certain half deserted streets, the muttering retreats। तो इसका मतलब समझते हैं, ये कह रहा है कि चलो चलते हैं तुम और मैं, जब शाम जो है वो आकाश में फैली हुई है, जैसे कोई पेशेंट जो है वो टेबल पे लेटा हुआ होता है, ऑपरेटिंम टेबल पे, जब उसे एनेस्थीसिया दे दिया गया होता है। चलो चलते हैं उन सुनसान गलियों से ऑफ वेस्टलेस नाइट इन वन नाइट चीप होटल्स एंड सॉडस्ट वेस्ट वेंट्स विद ऑयस्टर सेल्स, स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्ग्यूमेंट ऑफ इंसिडियस इंटेंट टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। तो ये कहता है कि चलो चलते हैं उन सुनसान गलियों में, उन वेस्टलेस नाइट्स में, और रुकते हैं उन सस्ते होटलों में, चीप होटल्स में, जहाँ पे लोग एक रात के लिए रुकते हैं, या फिर उन रेस्टोरेंट्स में चलते हैं जो धूल से भरे हुए हैं। स्ट्रीट्स, जो गलियाँ हैं, वो एक दूसरे को फॉलो करती हैं एक आर्ग्यूमेंट की तरह, और किससे? मलाइसियस इंटेंशन से, और जो कि कहाँ ले जाती हैं? एक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन की तरफ। और ये मत पूछना, और डू नॉट आस्क कि ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इट, लेट्स गो एंड मेक अवर विजिट। चलो चलते हैं और अपनी विजिट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इन द रूम द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। उस रूम में जहाँ वुमेन आती हैं जाती हैं और बात करती हैं किसकी? माइकल एंजेलो के बारे में। ये माइकल एंजेलो एक इटालियन पेंटर था 16th सेंचुरी का। अब देखो, ये औरतें इसके बारे में बात कर रही हैं, लेकिन इन्हें एग्जैक्टली पता नहीं है ये कौन है। ये अपने आपको बस मॉडर्न दिखाने के लिए इसके बारे में बात कर रही हैं। द येलो फॉग दैट वर्ब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, पेन्स यहाँ पे कांच को कहा गया है, जो विंडो के शीशे होते हैं उन पे येलो फॉग जो है वो वर्ब कर रहा है अपनी बैक को। द येलो स्मोक दैट वर्ब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स, अपनी मजल, मुंह के ऊपर जो एक जाली सी बांध देते हैं उसको मजल बोलते हैं। ठीक है, अपनी मजल को रब कर रहा है या रगड़ रहा है इन कांच के विंडो के शीशे पर। लिक्ड इट्स टोंग इनटू द कॉर्नर ऑफ द इवनिंग, और शाम की हर कोने को इसने लिक किया है अपनी टोंग से। टोंग मतलब जीभ से, मतलब ये कहने का मतलब है ये जो फॉग है, जो स्मोक है, वो हर कोने में फैल चुका है। लिंगर्ड अपॉन द पूल दैट स्टैंड इन ड्वेन्स, लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम द चिमनीज। ठीक है, ये उन ड्वेन्स मतलब जो नालियों में पानी होता है वहाँ तक पहुँच गया है और अपनी बैक पर गिरने दे रहा है। सूट मतलब कालिक को, जो कहाँ से आ रही है? चिमनी से आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। Slipped by the terrace, made a sudden leap, and seeing that it was a soft October night, curled once about the house and fell asleep। तो कहाँ पे? टेरेस से होते हुए ये अचानक से लीप, एक जंप लगाता है और देखता है कि ये कैसी सॉफ्ट अक्टूबर नाइट है, तो हाउस के चारों ओर जाकर ये गायब हो जाता है, या फिर फेल एस्लीप का मतलब सो जाता है, जो भी है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, वो कहता है, देखो ये जो पोएम है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में लिखी गई है, और इस टेक्निक का मतलब होता है कि इसमें कोई भी एक डेफिनेट सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है। मतलब कोई एक सीक्वेंस थॉट्स का कोई ऑर्डर नहीं होता है। जो भी रैंडम थॉट्स जैसे करेक्टर के दिमाग में आते जाते हैं, वैसा ही ऑथर उसको प्रेजेंट कर देता है। वो होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। ठीक है, जैसे अभी आप स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, अचानक से आपके दिमाग में कोई पक्षी उड़ता हुआ आ गया, अचानक से कुछ कलर आ गया, तो वैसा ही एज इट इज ऑथर उसको प्रेजेंट कर देता है। तो वो होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, और वही इसमें प्रेजेंट किया गया। उसमें उसके थॉट्स का कुछ ऑर्डर नहीं है, जो जो वो सोचता जा रहा है वो इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, वो कह रहा है कि इंडीड देयर विल बी टाइम,
बहुत टाइम होगा। फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलॉन्ग द स्ट्रीट, उस येलो स्मोक को या पीले धुएं को उस गली में जाने के लिए, रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, देयर विल बी टाइम टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, कि बहुत टाइम होगा उसे अपनी बैक रब करने के लिए, कहाँ, कांच के शीशों पे। देयर विल बी टाइम, बहुत टाइम होगा, टू प्रिपेयर अ फेस, एक चेहरा प्रिपेयर करने के लिए, उन चेहरों से मिलने के लिए जिनसे तुम मिलते हो, ठीक है। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, इतना टाइम होगा कि मर्डर किया जा सके और क्रिएशन भी की जा सके। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, एक मिनट, डेट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी। तो कह रहे हैं बहुत टाइम होगा मर्डर और क्रिएट करने के लिए भी, सारे दिन की काम करने के लिए भी, एक क्वेश्चन को उठाने और छोड़ने के लिए भी तुम्हारी प्लेट पर टाइम तुम्हारे लिए होगा, टाइम मेरे लिए होगा। देखो ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। एंड टाइम येट फॉर 100 इंडिसीजन्स एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स बिफोर टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी। तो कह रहा है कि 100 इंडिसीजन्स के लिए भी टाइम होगा और उन पे सैकड़ों बार सोचने विचारने का भी टाइम होगा, ठीक है, बिफोर टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी। आगे देखते हैं, फिर से वही लाइन रिपीट हो रही है। देखो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है, कुछ भी कहीं से भी टपक सकता है, ठीक है। इन द रूम द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंग्लो, एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और भी टाइम होगा, टू वंडर डू आई डेयर एंड डू आई डेयर, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ ये सोचने का। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर विद अ वाइल्ड स्पॉट इन द मिडिल ऑफ माई हेयर। वो कहता है कि पीछे मुड़ने का और सीढ़ियाँ नीचे उतरने का, विद अ वाइल्ड स्पॉट इन द मिडिल ऑफ अ हेयर, मतलब उसके बालों के बीच में एक गंजापन है। दे विल से, वो कहेंगे, हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन। दे विल से मतलब लोग कहेंगे कि उसके बाल कैसे पतले हो रहे हैं। माई मॉर्निंग कोट, माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन, माई नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट बट एक्सेप्टेड बाई अ सिंपल पिन। वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो एक मॉर्निंग कोट पहना हुआ होगा, मतलब बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होगा, उसकी जो कॉलर है वो अच्छे से लगा हुआ होगा उसकी चिन के पास, उसकी नेक टाई भी अच्छी होगी, मॉडेस्ट होगी और लगी हुई होगी एक सिंपल पेन से। लेकिन फिर भी लोग कहेंगे, वो उसके कपड़ों को नहीं देखेंगे, वो लोग कहेंगे कि उसके हाथ और पैर इतने पतले क्यों हैं, बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, ठीक है। देखो कितनी अच्छी लाइन है, इसके बहुत ही डीप मीनिंग एक्सप्लेन कर दी है। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, क्या मैं यूनिवर्स को डिस्टर्ब करने की हिम्मत कर सकता हूँ। इन अ मिनट देयर इज अ टाइम फॉर डिसीजंस एंड रिविजन्स विच अ मिनट विल रिवर्स, ठीक है। एक मिनट में इतना टाइम होगा इन डिसीजंस के लिए, उनके रिविजन्स के लिए, और एक मिनट में ही ये सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। आगे देखते हैं। फॉर आई हैव नोन दैम ऑलरेडी नोन दैम ऑल, मैं उन सबको जानता हूँ, इन सारे लोगों को जानता हूँ। हैव नोन द इवनिंग्स मॉर्निंग आफ्टरनून्स, उन शामों को, सुबहों को, दोपहरों को जानता हूँ। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, मैंने अपनी लाइफ को किससे नापा है, कॉफ़ी के चम्मचों से। इसका मतलब है कि उसने बहुत कॉफ़ी पी है इन कॉफ़ी शॉप्स में बैठ के। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद अ डाइंग फॉल, पीनस द म्यूजिक फ्रॉम अ फादर रूम, सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम। वो कहता है कि आवाज़ें जो है वो दब जा रही हैं, किसके नीचे, जो म्यूजिक आ रहा है एक दूर कमरे से, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ। एंड आई हैव नोन द आइज ऑलरेडी नोन दैम ऑल, मैं उन सारी आंखों को जानता हूँ, सबको। द आइज डेट फिक्स यू इन अ formulated phrase, and when I am formulated sprawling on a pin, when I am pinned and wiggling on the wall। वो कहता है कि मैं एक कीड़े की तरह, ठीक है, पिन कर दिया गया हूँ किस पे, बॉल पे, ठीक है। आगे देखते हैं। देन हाउ शुड आई बिगिन टू स्पिट आउट ऑल द बटेंट्स ऑफ माई डेज एंड बेज एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, कहता है मैं कैसे शुरू करूँ, कैसे हिम्मत करूँ। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी नोन दैम ऑल, मैं उन आर्म्स, बाहों को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। आर्म्स डेट आर ब्रेसलेटेड वाइट एंड वेयर, वो आर्म्स जिनमें ब्रेसलेट हैं, वाइट हैं, वेयर हैं, वो वेयर मतलब साफ हैं एकदम, उन पे बाल नहीं है, बट इन लैम्प लाइट, लेकिन मैं लैम्प लाइट में देख सकता हूँ। डाउन्ड विद लाइट ब्राउन हेयर, उन पे कैसे ब्राउन हेयर है। इज इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस डेट मेक्स मी सो डाइग्रेस, आर्म्स डेट लाई अलॉन्ग अ टेबल और वैप अबाउट अ सॉल, एंड शुड आई देन प्रिज्यूम एंड हाउ शुड आई बिगिन। वो कहता है कि क्या ये वो ड्रेस से आता हुआ परफ्यूम है जो कि मुझे बहुत डाइग्रेस कर रहा है या विचलित कर रहा है। आर्म्स जो कि उस टेबल पे रखी हुई हैं, सॉल में लिपटी हुई हैं, कैसे मैं हिम्मत करूँ, कहाँ से मैं शुरू करूँ। Shall I say I have gone at dusk through narrow streets and watched the smoke that rises from the pipes of lonely men in shirt sleeves leaning out of window। वो कहता है क्या मुझे कहना चाहिए कि मैं
तंग गलियों से होकर गुजरा हूँ एंड वॉच द स्मोक, मैंने देखा है धुएं के उठते हुए उन पाइप से जिन्हें पी रहे थे कौन, लोनली मैन, तन्हा जो आदमी थे, अपनी शर्ट स्लीव्स में, लीनिंग आउट ऑफ विंडो। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ वैग्ड क्लॉज। अब वो कह रहा है कि मुझे क्या होना चाहिए था, अ पेयर ऑफ वैग्ड क्लॉज, मतलब कुछ केकड़े जैसा होना चाहिए था जो कि कहाँ पे वेंग रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर ऑफ साइलेंट सीज, जो कि जा रहा है शोर पे स्ट्रगल करते हुए। एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप सो पीसफुली स्मूथड बाई लॉन्ग फिंगर्स। आफ्टरनून, दोपहर, शाम सो चुके हैं बहुत ही शांति से, जिन्हें थपकी देकर लंबी उंगलियों से सुला दिया गया है। आगे देखते हैं। Asleep, tired of it maligners, stretched on the floor here beside you and me। ठीक है, सो गए हैं, थकी हुई हैं और इस फ्लोर पर लेटी हुई हैं मेरे और तुम्हारे पास। So I after tea and cakes and ices have the strength to force the movement to its crisis। कि क्या मेरे पास इतनी ताकत है चाय, केक और आइसिस के बाद कि मैं मूवमेंट को क्राइसिस में फोर्स कर सकूं। बट दो आई हैव बैप्ट एंड फास्टेड, बैप्ट एंड प्रेड। वो कहता है कि मैं बोया हूँ, मैंने फास्ट किया है, बोया हूँ, मैंने प्रे किया है। दो आई हैव सीन माई हेड ग्रोन स्लाइटली बाल्ड ब्रॉट इन अपॉन अ प्लेटर। वो कहता है कि मैंने अपना सर देखा है गंजा होते हुए। आई एम नो प्रॉफिट। वो कहता है कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। आई हैव सीन द मूवमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर। मैंने अपनी ग्रेटनेस के मूवमेंट को कम होते हुए देखा है। एंड आई हैव सीन द एटर्नल फुटमैन। एटर्नल फुटमैन यहाँ पे डेथ को रेफर किया गया है। होल्ड माई कोट, कि मेरा कोट पकड़े हुए मैंने उस एटर्नल फुटमैन को देखा है। इसने कहा वो हंसते हुए देखा है। एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड, और संक्षेप में कहूँ तो मैं डरा हुआ था। एंड would it have been worth it after all, after the cups, the marmalade, the tea, among the porcelain, among some talk of you and me। और क्या ये अच्छा होता कि आफ्टर द कप्स, द यहाँ पे पोर्सलेन का मतलब चीनी मिट्टी के कप में चाय और कुछ बातें होती तुम्हारे और मेरे बीच में। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या ये अच्छा होता टू हैव बिटन ऑफ द मैटर विद अ स्माइल, कि मैटर जो भी मुद्दा था उसको एक स्माइल के साथ ख़त्म करते। टू हैव स्क्विश्ड द यूनिवर्स इनटू अ वॉल, लेकिन ये उतना ही मुश्किल है जैसे कि इस यूनिवर्स को एक वॉल की साइज में स्क्वीज करना, दबाना। टू रोल इट टुवर्ड सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और इसे एक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन की तरफ रोल करना। टू से कहना कि मैं कौन हूँ, आई एम लजारस कम फ्रॉम डेड। लजारस एक बाइबल का करैक्टर है, तो वह कह रहा है कि मैं लजारस हूँ, कहाँ, मौत से वापस आया हूँ। कम बैक टू टेल यू ऑल, तुम्हें बताने, आई सेल टेल यू ऑल, तुम्हें बताने। इफ फन सेटलिंग अ प्लो बाई हेड, वो प्लो अपने हेड के नीचे सेटल करते हुए कहती है शुड से दिस इज नॉट वॉट आई मेंट एट ऑल, और वो कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। दिस इज नॉट इट एट ऑल, ठीक है। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट, क्या ये अच्छा होता आफ्टर ऑल। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या ये अच्छा होता आफ्टर द सनसेट्स एंड द डोर यार्ड्स एंड द स्प्रिंकल्ड स्ट्रीट्स, आफ्टर द नोवेल्स, आफ्टर द टी कप्स, आफ्टर द स्कर्ट्स द ट्रेल अलॉन्ग द फ्लोर एंड दिस एंड सो मच मोर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट वॉट आई मीन। वो ये कह रही है कि ये इम्पॉसिबल है कहना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या मेरा क्या मतलब है, ये इम्पॉसिबल है समझाना। काश, बट काश वहाँ पे कोई मैजिक लैंटर्न होती, जादुई लैंटर्न होती, जो कि मेरी नर्व्स को, थ्रू द नर्व्स इन पैटर्न ऑन स्क्रीन, जो कि मेरी नर्व्स का पैटर्न जो है वो एक स्क्रीन पे दिखा सकती, ताकि ये सारी चीज़ें मुझे समझानी ना पड़ती। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल इफ वन सेटलिंग अ प्लो और थ्रोइंग ऑफ अ सॉल एंड टर्निंग टुवर्ड्स अ विंडो शुड से दैट इज नॉट इट एट ऑल, दैट इज नॉट वॉट आई मीन एट ऑल। बार बार वही लाइन रिपीट हो रही है कि ये मेरा ये मतलब नहीं था। नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी। देखो यहाँ पे शेक्सपियर के प्रिंस हैमलेट का एग्जाम्पल लिया है कि मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड वन डैट विल डू, मैं कौन हूँ, एक अटेंडेंट लॉर्ड हूँ। टू स्वेल अप प्रोग्रेस स्टार्ट अ सीन और टू एडवाइस द प्रिंस नो डाउट, जो प्ले के स्टार्टिंग में होता है, ये पहले या दूसरे सीन में प्रिंस को एडवाइस करता है कि जी टूल होता है, डिफरेंशियल ग्लैड टू बी ऑफ यूज, थोड़ा सा सम्मानित होता है, वो खुश होता है कि वो कुछ काम आ रहा है। पॉलिटिक होता है, कॉशियस होता है, मेटिकुलस होता है, फुल ऑफ हाई सेंटेंस एंड अ बिट ऑफ ऑप्टिव, लेकिन कभी कभी कैसा होता है, बेवकूफ़ी होता है। एट टाइम्स इंडीड ऑलमोस्ट विडिकुलस, और कभी कभी एकदम विडिकुलस साउंड करता है। ऑलमोस्ट एट टाइम्स द फूल,
आई ग्रो ओल्ड, आई सेल बेयर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर रोल। वो कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन क्या मुझे अपनी ट्राउजर को रोल करके पहनना चाहिए। सेल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, क्या मुझे अपने जो हेयर हैं उनको किसी और जगह से पार्ट करना चाहिए। पार्ट मतलब जो मांग निकालते हैं। डू आई डेयर टू ईट अ पीच, क्या मैं पीच खा सकता हूँ, पीच खाने की हिम्मत कर सकता हूँ। आई शैल बियर वाइट फ्लैनल ट्राउजर्स एंड वॉक अपॉन द बीच, आई हैव हर्ड मरमेड्स सिंगिंग ईस्ट टू ईस्ट। वो कहता है क्या मुझे वाइट फ्लैनल ट्राउजर पहननी चाहिए और बीच पे वॉक करना चाहिए, मैंने मरमेड्स को एक दूसरे से गाते सुना है। आई डू नॉट थिंक दे विल सिंग टू मी, बोलता है आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए भी गाएंगी। आई हैव सीन दैम राइडिंग सी वॉर्ड्स ऑन द वेव्स, मैंने उन्हें वेव मतलब लहरों पे राइड करते हुए देखा है। कॉम्बिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लोन बैक व्हेन द विंड ब्लोज द वाटर वाइट एंड ब्लैक। ठीक है, जो वेव के जो वाइट एयर मतलब उन पे जो पानी की जो सफ़ेद बूंदें होती हैं उनको कॉम करते हुए देखा है जब हवा चलती है और पानी को सफ़ेद और काला कर देती है। वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी, कहाँ पे रहती हैं ये मरमेड्स, समुद्र के तहखानों में। बाई सी गर्ल्स वीडेड विद सीबीड रेड एंड ब्राउन, और ये मरमेड्स जो हैं वो किसमें क्या पहनी हुई हैं, रेड और ब्राउन सीबीड पहनी हुई हैं। टिल ह्यूमन वॉइसेस बेक्स अस एंड बी ड्राउन, जब तक हमें ह्यूमन वॉइसेस मतलब इंसानों की आवाज़ें उठा नहीं देती और हम डूब जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एक सपना देख रहा है। तो ये यहाँ पे पोएम ख़त्म होती है। मैं आपको बता दूँ ये कोई ट्रेडिशनल सेंस में कोई लव सॉन्ग नहीं है। यहाँ पे जो फ्रॉक है वो क्या कर रहा है, वो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है और उसमें वो डिले करता जाता है। तो ये थी पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। और नेक्स्ट क्लास में या आगे हम कभी द वेस्टलैंड को भी पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है चीज़ें थोड़ी सी समझने में आसान हो जाती हैं, याद करने में आसान हो जाती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।